गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा एक टॉपिक होने वाला है कि यदि हम ओएसटी टैंक ओवरहेड टैंक कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी लोकेशन में बना रहे हैं, तो जब हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले हमको एक्सकवेशन करना होता है। तो एक्सकवेशन यदि करना होता है तो किस हिसाब से किया जाता है, ग्राउंड लेवल से हमको कितना बॉटम जाना है, इसके हिसाब से ही हम जो है अपनी एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालेंगे। तो बेसिक पॉइंट आज हमारा यही है कि हम जो मिट्टी की क्वांटिटी होगी, जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकलेगी खोदने के बाद, उसको फाइंड आउट करेंगे कितनी क्यूबिक मीटर क्वांटिटी हमारे बाहर निकल रही है खोदने के बाद। तो आप यहाँ पे एक लोग ड्राइंग देख सकते हैं, ओवरहेड टैंक की ड्राइंग है हमारे पास। और यह ड्राइंग जो है बिल्कुल जो है देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ फुटिंग फाउंडेशन दिखाई दे रहे होंगे और फुटिंग फाउंडेशन दिखाई दे रहे होंगे, आपका ये कुछ ग्राउंड लेवल दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से चीजें हैं। अभी मैं आपको देखता हूँ ओवरऑल व्यू। आप ये देखिए, ये हमारे फुटिंग जो है कॉलम और फुटिंग का प्लान है। ठीक है, कॉलम और फुटिंग का प्लान है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये 4 कॉलम्स बनाए गए हैं, हमारे 4 कॉलम्स हैं। जैसा कि आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, ये ड्राइंग हमारा कॉलम और फुटिंग का एक प्लान है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉलम्स है। 4 कॉलम्स बनाए गए हैं ओवरहेड टैंक के लिए, और चारों कॉलम, जहाँ पे चारों कॉलम्स आएंगे वहीं पे हमारी फुटिंग्स भी आएंगी। ठीक है, तो आप ये फुटिंग भी देख सकते हैं, 4 प्रकार की फुटिंग्स है। ठीक है, 4 फुटिंग दी गई है। और ये जो फुटिंग दिखाई दे रही है ट्रेपेजोइडल टाइप की फुटिंग है। किस टाइप की फुटिंग है? ट्रेपेजोइडल टाइप की फुटिंग है। ठीक है, अब हमको मेन पॉइंट हमारा यह है कि ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, किस लेवल पे ग्राउंड लेवल है। तो आप इस ड्राइंग को देखिए, आप इस ड्राइंग को समझने का प्रयास करें तो आप यह देख सकते हैं कि आपका यह जो ग्राउंड लेवल, यहाँ पे देखिए ग्राउंड लेवल है, आपका दिया गया है ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो यह जीएल लेवल आपका दिया गया है, फिनिश ग्राउंड लेवल आपका यह दिया गया है। फिनिश ग्राउंड लेवल से जो हम पीसीसी करेंगे, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइज भी दी गई है। पीसीसी हमारा क्या है, पीसीसी का ये देखिए एक्चुअली में जो दिया गया है इस लेवल तक का दिया, पीसीसी का टॉप लेवल तक का हमारा जो है लेवल दिया गया है 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर। लेकिन हमको पीसीसी भी करनी है, तो पीसीसी कितना करना है? 100 मीटर करना है। तो कितना हो गया? 2000 मीटर पहले था और 100 मीटर और जाना है। तो कहने मतलब 2100, 2.1 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर हमको ग्राउंड लेवल से पीसीसी का जो बॉटम होगा उतना हमको एक्सकवेशन करना पड़ेगा। ठीक, ये तो पता चल गया डेप्थ के बारे में। तो टोटल डेप्थ हमारा कितना जाएंगे पीसीसी के बॉटम तक? पीसीसी के बॉटम तक टोटल डेप्थ हमारे हो गए 2.1 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई हमारे डेप्थ की बात। ठीक है, तो डेप्थ पता चल गया, तो हमको पता चलना चाहिए साइज क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुटिंग की साइज क्या दी गई है। तो यहाँ पे फुटिंग की साइज दी गई है 2800 बाई 2800 फुटिंग की साइज दी गई है। 2800 फुटिंग की साइज दी गई है, मतलब ये फुटिंग की साइज हमारी जो है इस प्रकार की है। 2800 उसकी लंबाई है, ठीक है, 2800 उसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, ये फुटिंग की साइज हो गई। लेकिन ये फुटिंग यहाँ करेंगे उसके नीचे क्या होगा, हमारा पीसीसी भी होगा। तो पीसीसी का ऑफसेट देखना पड़ेगा कि फुटिंग का जो फेस होगा बाहर का, उससे कितना ऑफसेट में हमारा पीसीसी है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 100 mm पीसीसी, 100 mm पीसीसी। ऑफसेट भी हमारा 100 mm का है और थिकनेस पीसीसी का 100 mm का है। तो यदि हम पीसीसी का ऑफसेट देखते हैं मिलाकर, तो टोटल हमारी साइज बन जाएगी कितनी? पहले 2800 थी, तो 100 mm एक साइड इधर बढ़ रही है। ठीक है, 100 mm हमारी एक साइड इधर बढ़ रही है। इस प्रकार से चारों तरफ हमारी बढ़ेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि देखिए, ओवरऑल कहने का मतलब हमारा यह है कि फुटिंग की जो साइज बन रही है, देखिए फुटिंग की जो साइज बन रही है, फुटिंग की जो साइज बन रही है, फुटिंग साइज वो बन रही है 2800 बाई 2800। कितना? 2800 बाई 2800 फुटिंग की साइज बन रही है। और पीसीसी का साइज क्या बन रहा है? पीसीसी साइज वो बन रहा है 100 mm का दोनों साइड ऑफसेट है, तो 3 मीटर बाई 3 मीटर का बन जाएगा। कितने मीटर का बन जाएगा? 3 मीटर बाई 3 मीटर का ही हमारा एक फुटिंग का साइज है। हमारे पास टोटल कितनी फुटिंग है? 4 फुटिंग है। ठीक है, अब हमको पता चल गया है, उसकी डेप्थ पता चल गई है। डेप्थ कितना दिया है? डेप्थ दिया है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर कितना डेप्थ दिया गया है एफजीएल से। ठीक है, एफजीएल से पीसीसी बॉटम दिया गया है 2100 मीटर। ठीक है, चूंकि हमको पता है क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। क्वांटिटी निकालने का मतलब यह है कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसका आयतन निकालना पड़ेगा उस पोर्शन का जहां से मिट्टी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है किसी चीज का आयतन यदि हमको निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो आयतन निकालने के लिए क्या सिंपल सी बात है, वॉल्यूम यदि किसी चीज का निकालना है, ठीक है, आयतन निकालना है, तो लंबाई, ठीक है, लेंथ, विड्थ और उसकी डेप्थ, ये तीनों मिलकर ही क्या निकल जाती है? वॉल्यूम निकल जाता है, उसका आयतन निकल जाता है। यहाँ से क्यूबिक मीटर में हमारी क्वांटिटी आ जाती है। तो जो यूनिट बनेगा यहाँ से निकालने के बाद, जो भी यूनिट है, चाहे एमएम में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे जिसमें हो, उसके जो भी यूनिट रहेगा उसके पीछे हम पावर 3 लगा देंगे। ठीक है, तो मीटर में है तो मीटर की पावर 3। ठीक है, ऐसे कर देंगे, या फिर क्यूबिक मीटर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम निकालते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, यदि हमको फाइंड आउट करना है कितना क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेप्थ हमारी कितनी है? डेप्थ हमारे पास है
2.1 मीटर। लेंथ हो गई हमारी, फुटिंग की लेंथ कितनी हो गई बताइए जरा। फुटिंग की लंबाई 3 मीटर बाई 3 मीटर, आउटर टू आउटर पीसीसी का साइज था, तो उसी साइज से हम कंपेयर करेंगे सारी चीजें। तो लंबाई हो गई है 3 मीटर, 3 मीटर बाई 3 मीटर, ये पीसीसी साइज है हमारी। लेकिन यदि हम कहीं पे एक्सकवेशन करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि पीसीसी के बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के आकार का, उसी के फेस का, उसी का शेप का जो है हमको एक्सकवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको शटरिंग भी लगानी रहेगी फुटिंग जब करेंगे, तो उसके लिए हमको वर्किंग स्पेस लेना पड़ेगा। तो वर्किंग स्पेस यदि कंसीडर नहीं करेंगे तो हम जो है काम उसमें प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, शटरिंग नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमको वर्किंग स्पेस भी लेना पड़ता है। तो कम से कम जो वर्किंग स्पेस लेते हैं एक साइज, तो देखिए पीसीसी का हमारा साइज क्या था, 3 मीटर बाई 3 मीटर हमारा पीसीसी का साइज था। अब पीसीसी के साइज जो भी साइज रहेगा उससे हम 300 ठीक है, मिनिमम 300 लीजिए, चाहे 200 लीजिए, लेकिन इतना तो वर्किंग स्पेस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक साइड यदि आप 200 ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे साइड भी इस फेस से 200 कंसीडर कर रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा 400 तो बढ़ गया। तो कहने मतलब 300 बाई 3 मीटर बाई 3 मीटर का हमारा यदि पीसीसी का साइज है तो 200 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 400 बढ़ गया, तो 3.4 बाई 3.4 बन जाएगा फेस। ठीक है, तो 34 3.4 इंटू 3.4 ये हो गया एक्सकवेशन का साइज। ठीक है, कितना एक्सकवेशन साइज बन जाएगा ये। ठीक है, अब समझिए, अब फाइनल आपके पास सारे डाटा आ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास डेप्थ आ चुकी है, डेप्थ हमारे पास आ चुकी है 2.1 मीटर। एक्सकवेशन साइज जिसमें लंबाई और उसकी चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, तो इसकी साइज भी हो गई, पता चल गया हमको 3.4 बाई 3.4 है। तो यदि हमको आयतन क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मीटर में है। तो वॉल्यूम ऑफ फुटिंग्स, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन फॉर ओवरहेड टैंक। ऐसा नहीं कि ये ओवरहेड टैंक के लिए है, जहां भी आपके पास जो भी ड्राइंग हो, चाहे किसी बिल्डिंग की ड्राइंग हो, चाहे किसी रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग हो, कोई भी ड्राइंग हो, इसी मेथड से ही सारी चीजें निकाली जाती हैं। तो आप चीजों को समझिए थोड़ा सा कैसे इसमें चीजें होती हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू बन जाएगा हमारा 2.1 इंटू 3.4 इंटू 3.4। इसको जब आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो चीजें क्या निकल के आएंगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो 2.1 इंटू 3.4 इंटू 3.4 निकल के आ रहा है 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, 24.27 क्यूबिक मीटर ये मिट्टी निकल के आ रही एक फुटिंग की। जहां पे एक फुटिंग, आपके पास कितनी फुटिंग थी, आप यहाँ पे देखिए, पहले ड्राइंग में आपके पास कितनी फुटिंग्स हैं, ड्राइंग में आपके पास टोटल दी गई है 4 फुटिंग्स। 4 फुटिंग देखिए, 1 2 3 4 फुटिंग दी गई है, और एक फुटिंग का जो साइज निकल के आया हुआ है, कितना निकल के आया हुआ है, 24 क्यूबिक मीटर निकल के आया है। इसी प्रकार से 4 खोदने पड़ेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल आपके पास यहाँ पे समझिए इसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप। देखिए टोटल, देखिए वन फुटिंग क्वांटिटी निकल के आ गई आपकी कितनी, 24.27 क्यूबिक मीटर। ये मिट्टी की एक फुटिंग की साइज, एक फुटिंग की क्वांटिटी आ गई है। इसी प्रकार हमारे पास 4 फुटिंग की क्वांटिटी है, तो 4 फुटिंग की यदि क्वांटिटी दी गई है तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 4 इंटू 24.27 क्यूबिक मीटर। तो यदि इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 97 क्यूबिक मीटर। ये आपकी मिट्टी वहां से खोद के निकलेगी, समझ गए आप। अब ये समझिए आप कि यदि आपकी 97 क्यूबिक मीटर मिट्टी की क्वांटिटी निकल के आ रही है, तो देखिए कैसी चीजें होती हैं। आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई 97 क्यूबिक मीटर, 4 फुटिंग की क्वांटिटी निकल के आ गई है। ग्राउंड लेवल से आपको कितना नीचे जाना था, उसका एक्सकवेशन की साइज कम है, ड्राइंग को देखकर क्या बन रहा है, वहां से डायमेंशन आएगा लंबाई और चौड़ाई का, डेप्थ आपको ड्राइंग से पता चलेगा, सारी चीजें आपको ड्राइंग से मिल जाएंगी, उसी हिसाब से हमारी क्वांटिटी निकल आएगी। अब बेसिक मेन पॉइंट बात हम ये करेंगे कि मेन पॉइंट की बात ये करने वाले हैं कि जब हम एक्सेल में इसी चीज को हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे कैसे बनाते हैं चीजों को, बस ये समझिए। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा सीरियल नंबर। क्या डालना पड़ेगा आपको, सीरियल नंबर आप लीजिए। ठीक है, सीरियल नंबर आपने ले लिया। सबसे पहले जो कॉलम में आप बनाएंगे, क्या एक एक्सेल पे जो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इसको, तो सीरियल नंबर होगा आपका सबसे पहले। उसके बाद होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, या फिर डिस्क्रिप्शन आइटम, या फिर पर्टिकुलर भी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका यूनिट आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका नंबर्स के बाद आपकी लंबाई, फिर उसकी चौड़ाई, फिर उसकी डेप्थ, ठीक है, फिर उसकी निकल के आएगी उसकी बता रहा हूँ आपको क्वांटिटी, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर लास्ट में रिमार्क। इतने सारे होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इसी में आपको रख के कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब सीरियल नंबर की बात करें, सीरियल नंबर में आप 1 लिख दोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में लिख दोगे एक्सकवेशन,
एक्सकवेशन ऑफ ओएसटी, आप यहाँ पे ये लिख देंगे, समझिए। बस थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ। ओएसटी यूनिट हो जाएगी आपकी क्यूबिक मीटर, ठीक है। नंबर्स में होंगे कितने फुटिंग से, 4 फुटिंग से, 4 यहाँ पे आप रख देंगे। लंबाई उसकी निकल के आई थी फुटिंग एक्सकवेशन की साइज 3.4 और 3.4 इसकी विड्थ निकल के आई थी। डेप्थ निकल के आया है 2.1 मीटर। क्वांटिटी इसको जब कैलकुलेट करेंगे चारों का तो निकल के आएगा 97, जो आपको निकल के आया था 97 क्यूबिक मीटर। रिमार्क में यदि आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं उसी हिसाब से, तो इसी हिसाब से सारी क्वांटिटी निकलेगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे निकाली जाती हैं क्वांटिटी एक्सकवेशन की। जब हम ओवरहेड टैंक बना रहे हों या कोई और कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, इसी प्रकार से चीज़ें निकाली जाती हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, आपको यदि ड्राइंग रीड करना आ गया है तो बिल्कुल आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।